Hey, welcome back. I am Anup sir from the ध्यान दो बाबू। मैंने कल वादा किया था कि मैं स्ट्रक्चर लिखना सिखाऊंगा। क्या स्ट्रक्चर लिखना सिखाऊंगा कि स्ट्रक्चर को कैसे लिखा जाता है, कैसे क्या किया जाता है। ध्यान दो, एक बात बताओ। सबसे पहले ये जानो कि स्ट्रक्चर लिखने के लिए हमको क्या चाहिए। ध्यान देना, यानी स्ट्रक्चर लिखने के लिए क्या चाहिए, यानी व्हाट आर द इसेंशियल थिंग्स। लिसन टू मी केयरफुली दैट व्हाट आर द इसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर होने के लिए हमको क्या क्या चीज़ चाहिए। देखो, स्ट्रक्चर कुछ भी लिखो, चाहे हिंदी में लिखो या अंग्रेजी में लिखो, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर होता है। तुम चाहोगे कि बिना स्ट्रक्चर का मैंने अंग्रेजी सीख ले तो संभव नहीं। अगर तुमको स्ट्रक्चर याद है तो तुम बाबू अंग्रेजी सीख जाओगे, बना लोगे। राइट, समझ में आ गया। यानी जैसे एक बात बताओ, जैसे गांव देहात में क्या बनता है, घर या शहर में घर बनता है, तो बोलो तो देखो बेसिक से पढ़ो। आज कोई जल्दीबाजी नहीं है। देखो, हर एक वीडियो में बनाता हूँ फास्ट, क्या फास्ट। लेकिन बाबू अगर ये मैं फास्ट बना दूंगा ना तो तुमको समझ में नहीं आएगा। तुरंत सर पास कर देगा। क्या कर देगा? सर पास। उधर आस्ते आस्ते हम बोल रहे हैं, स्लोली स्लोली मैं बोलूँगा, एक तक को मैं क्या करूँगा, समझाऊंगा। ठीक है, सुनो। जैसे एक बात बताओ, अगर मान लो कि जैसे घर बनता है, क्या बनता है? घर बनता है। तो बोलो घर बनाने के लिए, यानी घर को बिल्ड करने के लिए हमको क्या चाहिए। तुम बोलोगे सर जी छड़ चाहिए, सीमेंट चाहिए, ईंट चाहिए, टाइम, समय, पैसा, दिन, खेत, जमीन, है कि नहीं। वो सब क्या है? जरूरत है। क्या है? जरूरत। मतलब घर बनाने के लिए, घर को बिल्ड करने के लिए हमको छड़ सीमेंट चाहिए। ठीक उसी प्रकार स्ट्रक्चर लिखने के लिए हमको क्या चाहिए। देखो, स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, छोड़ो, पहले ये जानो कि स्ट्रक्चर लिखने के लिए हमको क्या चाहिए सर जी। तो ध्यान देना, स्ट्रक्चर लिखने के लिए हमको केवल वर्ब चाहिए। क्या चाहिए? वर्ब। अगर तुमको वर्ब याद है, अगर तुमको वर्ब आता है तो तुमको स्ट्रक्चर आराम से लिखना आ जाएगा बाबू। ध्यान देना, हालांकि ये कोई, अच्छा तुम ईमानदारी से बोलो, ये कोई स्ट्रक्चर लिखना कोई बताता है नहीं, सीधा स्ट्रक्चर दे देगा और तुमको बोलेगा क्या कर देना, रट लेना। लेकिन बोलो तुम रटोगे कब तक? बोलो, तुम किसी भी चीज को रटोगे कब तक? तुम आज रटा, 10 दिन के बाद तुम भूल जाएगा। लेकिन अगर तुम सीख लिया भाई तो तुम भूलने वाले नहीं हो। समझ में आ गया? तो ध्यान देना, स्ट्रक्चर कैसे लिखे, क्या किया जाए। बोर्ड पर देखो, ध्यान देना, बीच से भागो मत। देखो, स्ट्रक्चर लगा लो हेडिंग, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या? स्ट्रक्चर। सबसे पहले ये हम लोग जानते हैं कि स्ट्रक्चर मतलब होता क्या है। तो बाबू स्ट्रक्चर मतलब बनावट। क्या होता है? बनावट। मतलब किसी भी चीज़ की हम लोग कैसे बनाते हैं। जैसे बोलो घर बनता है तो पहले स्ट्रक्चर होता है कि बाथरूम यहाँ होगा, ऑफिस यहाँ रहेगा, किचन यहाँ, सोने वाला बेड का रूम यहाँ, है कि नहीं। तो वो सब क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। तो अंग्रेजी में ठीक उसी तरह होता है स्ट्रक्चर। क्या होता है? स्ट्रक्चर। तो ध्यान देना, इंग्लिश की दुनिया में स्ट्रक्चर दो होता है। कितना होता है? दो। एक को बोलना सिंपल स्ट्रक्चर, क्या बोलना? सिंपल स्ट्रक्चर। और एक को बोलना एडवांस स्ट्रक्चर। क्या बोलना वाला? एडवांस स्ट्रक्चर। मतलब अगर कोई स्ट्रक्चर की बात करें तो इस दुनिया में स्ट्रक्चर दो होगा। एक को क्या बोलेंगे बाबू? सिंपल स्ट्रक्चर। एक को क्या बोलेंगे? एडवांस स्ट्रक्चर। बोलो, इतना बात समझ में आ गया? आगे चेक करो बाबू। देखो, अब समझ में आता है कि सर जी सिंपल स्ट्रक्चर क्या है और एडवांस स्ट्रक्चर क्या है। सुनो, जिस सेंटेंस में अब तुमको माथा ठनकेगा कि अच्छा ये बताइए, अब जब पढ़ा रहे स्ट्रक्चर तो फिर सेंटेंस कहाँ से बोल रहे हैं। हाँ सुनो, जिस सेंटेंस में अगर तुमको केवल हेल्पिंग वर्ब मिलेगा, अगर तुमको केवल हेल्पिंग वर्ब मिलेगा तो यह सिंपल स्ट्रक्चर रहेगा। क्या रहेगा? सिंपल स्ट्रक्चर। लेकिन अगर जिस सेंटेंस में तुमको हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ
मेन वर्ब एमवी, मतलब मेन वर्ब मिल जाए तो ये एडवांस स्ट्रक्चर होगा बाबू। जैसे देखो हमने बोला एक तुम एग्जाम्पल लो, अब तुम अंग्रेजी में ऐसा एग्जाम्पल लो जो इसमें केवल हेल्पिंग वर्ब है। हमने बोला ही इज ए बॉय। देखो आज हम कोई जल्दीबाजी नहीं है, अगर धीरे धीरे मैं तुमको सिखा दूंगा, ठीक है, बीच से भागना मत। क्या हम क्या बोले बाबू, ही इज ए बॉय, ही इज ए बॉय। अब तुम सेंटेंस को गौर से देखो तो बोलो इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो बोलो इस हेल्पिंग वर्ब के अलावे कोई और वर्ब है, नहीं, कोई और वर्ब नहीं है, तो यह सिंपल स्ट्रक्चर का सेंटेंस हो गया। क्या हो गया, सिंपल स्ट्रक्चर का सेंटेंस हो गया। कहने का सेंस ये है कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस, जिस सेंटेंस में हमने क्या कहा, जिस सेंटेंस में अगर तुमको हेल्पिंग वर्ब सिर्फ मिल जाएगा तो वह सिंपल स्ट्रक्चर का सेंटेंस होगा। लेकिन जिस सेंटेंस में तुमको हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब मिल जाए वह एडवांस स्ट्रक्चर का सेंटेंस रहेगा। जैसे सर जी एग्जांपल हम बोलेंगे बाबू कि राम इज गोइंग टू पटना, गोइंग टू पटना। अब देखो राम इज गोइंग टू पटना, देखो तो इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। बोलो गोइंग क्या है बाबू, मेन वर्ब, क्या है, मेन वर्ब। तो यह एडवांस स्ट्रक्चर वाला सेंटेंस हो गया। मतलब तुमको समझ में ये आ रहा होगा कि स्ट्रक्चर बनता है कहाँ से, सेंटेंस से। कहाँ से, सेंटेंस से। मतलब बोलो घर बनता है कहाँ से, ईंट से, छड़ी से, मिट्टी से, बालू से, है कि नहीं। ठीक उसी तरह बाबू सेंटेंस में स्ट्रक्चर जब भी बनेगा तो सेंटेंस, ध्यान देना, अगर सेंटेंस होगा तो स्ट्रक्चर होगा, अगर स्ट्रक्चर होगा तो सेंटेंस होगा। इतना बात समझ में आ गया। चलो जब इतना बात तुमको समझ में आ गया तो आज के बाद हम सीखेंगे सिंपल स्ट्रक्चर कैसे बनाएं, सिंपल स्ट्रक्चर कैसे बनाएं। यानी आज हम लोग ये सीखेंगे। आज मैं तुमको दोनों सिखा दूंगा, दोनों, सिंपल भी एडवांस भी। अगर तुम सिंपल सीख लिया तो तुम एडवांस भी सीख जाओगे। ध्यान देना, थोड़ा सा वीडियो लंबा चलेगा लेकिन डोंट वेरी, चिंता न करो बालक, मैं सिखा दूंगा। देखो किसी भी चीज़ को पाने के लिए थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ता है, ठीक है। तुम चाहोगे कि एक ही बार सिखा दीजिए सर, तो मैं तो तुमको सिखा दूंगा, तुमको एक दिन में तुमको अंग्रेजी हम सिखा देंगे। लेकिन क्या तुम एक दिन में सीख पाओगे, नहीं, थोड़ा थोड़ा सीखो। क्या सीखो, थोड़ा थोड़ा सीखो, समझ में आ गया। तो देखो बाबू अब समझना ये है कि स्ट्रक्चर लिखने के लिए हमको क्या चाहिए। जैसे देखो अब मान चलो हम ईज आ गया, क्या आ गया, ईज आ गया। तो बोलो ईज का रिलेशन कौन कौन है, ईज, एम, आर, है कि नहीं है। बाबू रे इज का रिलेशन है कौन, इज एम आर, है कौन, इज एम आर। कहने का सेंस है कि अगर एम आएगा तो जहाँ एम होगा वहाँ इज या आर हो जाएगा। मतलब ई देखो इज एम आर का चलेगा साथ में, क्या चलेगा, साथ में। तो इज एम आर यदि साथ में होगा बाबू, साथ में चलेगा तो बोलो इज एम आर का भाई एक हो गया। चलो आगे देखो हमने कर दिया वाज, क्या क्या किया, वाज। तो बोलो वाज के साथ क्या आता है, वर, यानी वाज वर का रिलेशन क्या हो गया, एक, क्या हो गया, एक। आगे देखो तुमने करा हैव, तो बोलो हैव का रिलेशन कौन हो गया, हैव, हैज, हैड, हैव, हैज, हैड। समझ आ गया। जैसे हम बोले डू, क्या बोले, डू, तो डू का कौन कौन, डू, डज, डिड, ठीक है, डू, डज, डिड। हम बोले सेल, तो सेल, विल, शुड, वुड, कुड, माइट, ये सब क्या है, रिलेशन है। मतलब जहाँ ईज होगा वहाँ एम पक्का होगा। बोलो इतना समझ में आ गया। तो लिखो सिंपल स्ट्रक्चर बनाने का तरीका। तो पहला लिखो बाबू, देखो सिंपल स्ट्रक्चर कैसे होगा, ध्यान दो। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, क्या आएगा, सब्जेक्ट। इसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। और इसके बाद नॉन या अदर वर्ड, एंड से नॉन, नॉन या अदर वर्ड। मतलब ऐसा तुमको स्ट्रक्चर कहीं भी दिख जाए, कहीं भी दिख जाए तो यह सिंपल स्ट्रक्चर का सेंटेंस होगा या फिर सिंपल स्ट्रक्चर होगा। अब ध्यान देना स्ट्रक्चर को कैसे बनाए, स्ट्रक्चर को कैसे बनाए। तो स्ट्रक्चर जब भी बनता है तो बाबू सेंटेंस से, कहाँ से, सेंटेंस से। तो पता करो क्या करो, तो अपने माइंड को दो भाग में बांट दो,
दो भाग में बांट दो, एक भाग को देना हिंदी और एक भाग को देना अंग्रेजी। जैसे देखो मान के चलो, देखो मैं इसको बांट दूँ, क्या कर दिया मैंने बोर्ड को बांट दिया और जब बांट दिया तो तुम्हें कोई सेंटेंस लो। चलो हम लिए कि राम अच्छा है, राम अच्छा है, तो तुम इसका अंग्रेजी क्या बनाओगे, तुम बोलोगे राम इज गुड, राम इज गुड बन गया। तो बोलो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट, राम क्या हो गया सब्जेक्ट। हाँ खास बात एक और, चाहे सिंपल स्ट्रक्चर हो या एडवांस स्ट्रक्चर हो, स्ट्रक्चर कितना होता है 6, कितना होता है बाबू 6, 6 से ज़्यादा नहीं होने वाला, 6 से ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया गलत हो गया। तो बोलो राम, तो राम क्या है सब्जेक्ट। तो बोलो पहला स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा सब्जेक्ट, क्या आ जाएगा सब्जेक्ट। बोलो ये क्या है इज, तो हम क्या बोले थे इज का रिलेशन कौन कौन, इज एम आर कौन कौन, इज एम आर। तो यहाँ लिखेंगे बाबू, क्या लिखेंगे प्लस में इज एम आर, हो गया इज एम आर। अब देखो ये क्या है, अब मान लो ई, तुम बोलोगे गुड तो एडजेक्टिव है ठीक है, लेकिन मान लो कि गुड ना होता और गुड के स्थान पर कोई बॉय होता, क्या होता बॉय होता, तो बोलो ये नाउन हुआ कि ना हुआ, मतलब इसका स्थान पर नाउन या अदर वर्ड आ सकता है। तो लास्ट में क्या देंगे बाबू एन से नाउन या अदर वर्ड। बोलो स्ट्रक्चर एक होता कितना है 6, होता कितना 6, मिला कितना 1, तो 5 और चाहिए। चलो दूसरा स्ट्रक्चर बनाने के लिए दूसरा सेंटेंस भी ढूंढना पड़ेगा। चलो इसका दूसरा सेंटेंस क्या बनाओगे, तुम बोलोगे कि राम अच्छा नहीं है, राम अच्छा नहीं, तो यार इसका अंग्रेजी तुम क्या बना देगा, तुम बनाओगे राम इज नॉट गुड, ऐसा ना होगा जी। देखो बहुत गर्मी है लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे लिए ताप रहा हूँ ठीक है। और ध्यान देना इस वीडियो को क्या करो लाइक करो, अगर तुमको चाय मिल जाए तो क्या करो ना सब्सक्राइब कर लो, कहा कि बाबू ध्यान देना मेहनत होता है भाई ठीक है ना। यकीन है तुम गाँव में आ जाओ और देखो कितना इसमें गर्मी, पंखा लगा ले चला नहीं रहे, क्यों ये पंखा चलेगा तो तुमको आवाज सुनाई नहीं देगा, इसीलिए बाबू पूरा रूम पैक कर दिए हैं, पूरा रूम पैक कर दिए हैं। एक दिन का पता करेंगे इसको, तुमको हम दिखावेंगे कहाँ खाना बनेगा कहाँ क्या होता है, तो सब कुछ सामने में है। मैं तुम्हारे लिए जगह किसी के रूम में आ रहा हूँ ठीक है। देखो तो क्या करना है कि राम इज नॉट गुड, राम इज नॉट गुड, तो जब राम इज नॉट गुड है तो बोलो राम फिर से क्या बन गया सब्जेक्ट, तो बोलो क्या लिख देंगे सब्जेक्ट, दिख रहा था सब्जेक्ट। चलो बाबू प्लस बोलो ये जो इज दिख रहा है, बोलो इज का भाई कौन कौन, इज एम आर कौन कौन, इज एम आर, तो क्या लिख देंगे इज एम आर। जल्दीबाजी नहीं, देखो जल्दी में देखो अगर हम चाहते ना तो अब तक की वीडियो समाप्त हो जाता, क्या होता समाप्त हो जाता, लेकिन हम चाह रहे हैं बाबू कि तुम धीरे धीरे सीखो। तुम जल्दीबाजी में दौड़ोगे तो गिर जाओगे, तुम दौड़ना गलती बात नहीं है, तुम दौड़ो लेकिन बाबू तुम चलना सीखो तब दौड़ोगे। तो पहले तुम सीख जाओ, क्या कर जाओ सीख जाओ, तुमको सिखाने के बाद 1 मिनट के अंदर अंदर तुम 6 स्ट्रक्चर छाप देगा, क्या कर देगा छाप देगा। आगे देखो बोलो, अब देखो ये क्या है नोट, क्या है नोट, तो प्लस में हम क्या कर देंगे नोट, लिख दिए नोट। बोलो बाबू फिर से ये क्या है नॉन या अदर वर्ड, तो प्लस में हम लिख देंगे नॉन या अदर वर्ड, नॉन या अदर वर्ड। बोलो 2 सेंटेंस मिल गया, तीसरा सेंटेंस की तलाश है। चलो वाला आगे देखो, अगर मान लो तीसरा सेंटेंस क्या बनेगा क्या राम अच्छा है। अब हिंदी पर ध्यान मत देना कि हिंदी में क्या, बस पता करना चाहिए कि क्या लिखा है ठीक है। बच्चे थोड़ो बाबू कि हम सुंदर सुंदर लिखेंगे, बच्चा तो बीत गया जवानी, बचपना बीत गया ठीक है, आध उम्र पार हो गया तो बच्चा थोड़े है क्या राम अच्छा है, तो क्या बनेगा बोलो क्या बनेगा, तुम बनाओगे इज राम गुड, अंत में क्या देगा क्वेश्चन मार्क, क्या देगा क्वेश्चन मार्क। तो बोलो बाबू इज राम गुड, मतलब जहाँ इज होगा बोलो इज एम आर होगा, क्या होगा इज एम आर, तो यहाँ क्या हम क्या लिख देंगे इज एम
आर। इतना सीख रहा है। इज एम आर, देखो ये राम क्या था, सब्जेक्ट, तो प्लस में क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट। अब बोलो गुड क्या है, नाउन या अदर वर्ड, तो प्लस में लिख देंगे नाउन या अदर वर्ड, नाउन या अदर वर्ड। और देखो तीसरा सेंटेंस एक खास बात, अंत में क्या है, क्वेश्चन मार्क, तो तुमको प्लस में क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा। समझ में आ गया? आगे चेक करो। चलो चौथा स्ट्रक्चर बनाओ, क्या बनाओ, चौथा स्ट्रक्चर। तो जब चौथा स्ट्रक्चर बनेगा तो तुमको चौथा सेंटेंस भी चाहिए। क्या चाहिए, चौथा सेंटेंस चाहिए। तो बोलो चौथा क्या बनेगा हिंदी में, हिंदी बोलो, बोलोगे क्या राम अच्छा नहीं है, क्या राम अच्छा नहीं है। अंग्रेजी बनाओ, क्या बनाओ, अंग्रेजी बनाओ। तो बोलो अंग्रेजी क्या बनेगा, अंग्रेजी क्या बनेगा, बोलो अंग्रेजी बनेगा इज राम नॉट गुड, इज राम नॉट गुड। तो तुम इसको स्ट्रक्चर में लिख दो। बोलो इज एम आर हो जाएगा यहाँ, तो क्या लिखेंगे बाबू कि इज एम आर हो गया। देखो बाबू ये राम क्या है, सब्जेक्ट, तो प्लस में क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट। बोलो नोट क्या है, नोट, तो यहाँ नोट लिख देंगे चुपचाप, क्या कर देंगे, नोट लिख दिए। समझ में आ गया? ये बोलो गुड क्या है, नाउन या अदर वर्ड, तो प्लस में क्या लिख देंगे, नाउन या अदर वर्ड। लास्ट में देखो इस स्ट्रक्चर का मतलब ये हो रहा है कि जैसा सेंटेंस होता है वैसा ही स्ट्रक्चर होता है। बस स्ट्रक्चर और सेंटेंस में इतना अंतर है कि इसको तुम एक स्टाइल अपनी भाषा में लिखा है, इसको तुम क्या कर दिया है, मतलब डिस्क्राइब कर दिया है, मतलब क्या कर दिया, वर्णन कर दिया है। सुना गया? अब तुम बोलेगा बताओ इसमें और इसमें क्या अंतर है, तो कोई अंतर नहीं है, अंतर नहीं, बस इतना अंतर है कि यहाँ तुम स्ट्रक्चर लिखा और इसी को तुम यहाँ का कर दिया, सेंटेंस में लिख दिया। समझ आ गया? चलो अब बाबू मैं फिर से कहना चाहूँगा, बोलो स्ट्रक्चर कितना जानते हो, कितना, 6, कितना, 6। बोलो 6 में तुमको पास कितना है, 4, मतलब 2 अभी और बचा है, 2 अभी और बचा है। तो ध्यान देना। चलो पांचवा सेंटेंस क्या होगा, हम लिए कि राम क्यों अच्छा है, राम क्यों अच्छा है। समझ में आ गया? तो बोलो राम क्यों अच्छा है बाबू, तो क्या बनेगा, वाई इज राम गुड, वाई इज राम गुड। तो बोलो वाई क्या बोलो, WH क्या है, WH, तो पांचवा लिखेंगे WH प्लस, देखो इज है तो इज एम आर कर देंगे, लिखेंगे इज एम आर प्लस, अभी क्या है, सब्जेक्ट, राम क्या बन गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिख देंगे। बोलो ये क्या है, गुड क्या है, नाउन या अदर वर्ड, तो लिख देंगे नाउन या अदर वर्ड। समझ में आ गया, समझ में आ गया जी। अगर तुम जिस तरह सीख रहे हो, अगर तुम चाहते हो कि मेरा दोस्त, भाई बहन, चाचा भतीजा ऐसा ही सीखे, तो इस वीडियो को शेयर करो, इतना शेयर करो बाबू कि पूरी दुनिया में फैल जाए। ध्यान देना, अगर तुम चाह जाएगा ना, तुम चाह जाओगे तो मेरा दुनिया चिन्हेगा बाबू, अगर तुम नहीं चाहोगे तो कोई दुनिया नहीं चिन्ह पाएगा। पता है मास्टर बनता है स्टूडेंट के बदौलत। बोलो अगर तुम मेरा वीडियो नहीं देख पाता तो तुमको पता था कि बोलो ऐसा भी मास्टर कोई है, नहीं पता था। इसीलिए बाबू अगर तुम चाह रहा है, देखो दूसरे के लिए भलाई के लिए सोचो। समझ आ गया? शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आगे देखो, चलो छठा सेंटेंस देखो, क्या देखो, छठा सेंटेंस। छठा सेंटेंस मतलब क्या, छठा स्ट्रक्चर। देखो अब छठा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, बनेगा कि राम क्यों अच्छा नहीं है, राम क्यों अच्छा नहीं। तो इसका अंग्रेजी तुम क्या बनाओगे, बनाओगे कि वाई, हम क्या बनाओगे, वाई, एक मिनट, वाई इज राम नॉट गुड, नॉट गुड। देखो वाई इज राम नॉट गुड, तो बोलो वाई फिर से क्या आ गया, WH, तो यहाँ लिख देंगे WH प्लस इज एम आर, क्या लिख देंगे, इज एम आर, तो लिख देंगे इज एम आर। चलो बाबू अब देखो क्या है, सब्जेक्ट, राम क्या बन गया, सब्जेक्ट, तो लिख देंगे सब्जेक्ट। बोलो नोट है तो प्लस में क्या कर देंगे, नोट,
क्या कर देंगे, नोट। आगे देखो, बोलो गुड था तो क्या लिख देंगे यहाँ, नाउन या अदर वर्ड, अंत में क्वेश्चन मार्क। बोलो स्ट्रक्चर तुमको समझ आ गया, तुम प्रैक्टिस करना बार बार। पता है एक बार तुमको यह वीडियो देखने से समझ में नहीं आएगा, अगर एक बार में ना नहीं आता है तो 2 बार 3 बार पॉज कर करके देखो। लेकिन देखो सब इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले लो, समझ आ गया। आगे फिर हम बताते हैं आगे क्या होगा। देखो यहाँ देखो, आप ध्यान देना। आप पता हम सीखे हैं सिंपल स्ट्रक्चर, क्या सीखे, सिंपल स्ट्रक्चर। अब बाबू तुम सीखो एडवांस स्ट्रक्चर, क्या सीखेंगे, एडवांस स्ट्रक्चर। यानी एडवांस स्ट्रक्चर कैसे होगा। आप देखो एडवांस मतलब कुछ पता नहीं है कि बहुत भारी होगा सर, अरे भारी नहीं है। एडवांस का मतलब होता है बाबू, एडवांस का मतलब होता है कि हेल्पिंग वर्ब रहेगा और मेन वर्ब रहेगा। क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब रहेगा। समझ आ गया, वह क्या होता है एडवांस स्ट्रक्चर। अभी पर हमें पढ़ना मत कि एडवांस मतलब हार्ड होता है सर जी, अरे हार्ड वर्ड नहीं होता, हार्ड वर्ड नहीं होता है। जैसे देखो क्या होता है, जैसे मान के चलो कि कोई दिया राम इज गोइंग टू पटना, गोइंग टू पटना। अब देखो राम इज गोइंग टू पटना, क्या राम इज गोइंग टू पटना तुमको हार्ड दिख रहा है, नहीं हार्ड नहीं दिख रहा है, तो यह एडवांस हो गया। कैसे हो गया, एडवांस। कैसे पता, बोलो इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। बोलो गोइंग क्या है, मेन वर्ब। तो बोलो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हुआ। तो अगर दुनिया का कोई भी सेंटेंस में यदि तुमको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दिख जाए तो सिंपल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, सॉरी एडवांस स्ट्रक्चर होता है। समझ में आ गया जी। तो अब देखो समझ में बात ये आ गया। क्या चाहिए ये बताइए, अब सिंपल स्ट्रक्चर और एडवांस स्ट्रक्चर में अंतर क्या है। तो तुम क्या सीखा कि सिंपल स्ट्रक्चर को लिखने के लिए हमको क्या चाहिए, बोलो सिंपल स्ट्रक्चर को लिखने के लिए हमको क्या चाहिए, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन एडवांस स्ट्रक्चर लिखने के लिए तुमको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चाहिए। जैसे मान के चलो कि कोई तुमको सेंटेंस दिया, एच बी दिया वाज वर्ब। क्या दिया, वाज वर्ब। एच बी मतलब हेल्पिंग वर्ब, और तुमको एम भी दिया V3। क्या दिया, V3। तो बोलो ये क्या है, ये तुमको एडवांस हो गया। क्या हो गया, एडवांस हो गया। अब जैसे तुम लिखता था वैसे लिख दो, अरे हार्ड नहीं है। देखो कैसे पता, अब फास्ट पढ़ा तो फास्ट। देखो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। तो बोलो आ गया सब्जेक्ट। यहाँ क्या था, इजामत। इजामत आता था तो यहाँ क्या जाएगा, वाज वर्ब। क्या जाएगा, वाज वर्ब। तो लिखो वाज या वर्ब, वाज या वर्ब। अब बोलो यहाँ क्या था सिंपल में नाउन या अदर वर्ड, लेकिन यहाँ नाउन या अदर वर्ड नहीं आएगा। यहाँ क्या जाएगा बाबू, V3। क्या जाएगा, V3। तो चुपचाप लिख देंगे V3। समझ में आ गया। चलो दूसरा स्ट्रक्चर देखो, यहाँ क्या जाएगा, सब्जेक्ट। क्या जाएगा, सब्जेक्ट। ये क्या है, वाज वर्ब। तो लिख देंगे वाज या वर्ब, वाज या वर्ब। इसके बाद क्या था, नोट। तो नोट लिख देंगे। बोलो प्लस में क्या जाएगा, V3। अरे सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, अरे सेम टू सेम था यार, बस चेंज कर दो। जहाँ इजामत था वहाँ वाज वर्ब, और जहाँ नाउन या अदर वर्ब था वहाँ V3 कर दो। बन गया एडवांस। क्या बन गया, एडवांस। आगे चलो तीसरा देखो, तीसरा क्या बनेगा, बोलो यहाँ क्या होता था, तीसरा में क्या इजामत, यहाँ क्या कर देंगे, वाज वर्ब। क्या कर देंगे, वाज वर्ब। लिखो वाज या वर्ब, वाज या वर्ब प्लस क्या था सब्जेक्ट। इसके बाद यहाँ क्या था नाउन या अदर वर्ब, लेकिन अब नहीं, क्या करेंगे, V3 प्लस में क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है, आगे चेक करो। चौथा देखो, बोलो यहाँ चौथे में क्या होता है, इजामत। क्या करेंगे, वाज वर्ब। क्या करेंगे, वाज वर्ब। तो लिखो वाज वर्ब, वाज वर्ब प्लस यहाँ क्या था सब्जेक्ट। अब यहाँ क्या था नोट। तो लिख देंगे नोट। क्या, नोट। अब बोलो इसके बाद क्या था नाउन या अदर वर्ड, लेकिन यहाँ लिख देंगे V3 प्लस क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया बाबू। चलो पांचवा देखो क्या था WH। क्या था WH। इसके बाद क्या इजामत। तो क्या कर देंगे, वाज वेयर। क्या कर देंगे, वाज वेयर। लिख दो वाज वेयर, वाज वेयर। यहाँ क्या था सब्जेक्ट। लिख देंगे सब्जेक्ट। बोलो अब देखो बाबू यहाँ क्या नाउन या अदर वर्ड, तो नाउन या अदर वर्ड ने क्या V3। क्या कर देंगे, V3 क्वेश्चन मार्क। क्या, क्वेश्चन मार्क। चलो छठा देखो,
छठा क्या हो जाएगा, बोलो छठा क्या हो जाएगा, छठा होगा बाबू कि WH प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट। अब बोलो यहाँ नॉन दूँ क्या, नॉन नहीं सर, क्या भीतरी, क्या भीतरी। बोलो तुमको एडवांस भी सीख में आ गया और सिंपल भी सीख में आ गया, तुम दोनों चीज सीख गया। एक एक्स्ट्रा मार्क लिखो, लिखो तो लिखो, लिख लिया, कलम कॉपी निकालो और लिखो, ना तो भाग करके लिखो, फटाक से लिखो। कोई हित चूंकि बाबू की कॉपी है और लिखो पहला लिखो सिंपल स्ट्रक्चर लिखने के लिए, सिंपल स्ट्रक्चर लिखने के लिए केवल हेल्पिंग वर्ब चाहिए, केवल हेल्पिंग वर्ब चाहिए, केवल हेल्पिंग वर्ब चाहिए। आगे लिखो बाबू, एडवांस स्ट्रक्चर को लिखने के लिए, एडवांस स्ट्रक्चर को लिखने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों चाहिए। हमें तुमको टास्क दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, टास्क, और टास्क बना करके इस नंबर पर व्हाट्सएप करके सेंड कर देना। लिखो 6299690129, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तुम कॉल भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, तुमको जो भी दिक्कत होता है और जिस पर तुम वीडियो चाहते हो ना, इसको तुम कमेंट में छापो, मैं बनाऊंगा। बस तुम लोग हुजूरी करो, मैं बना दूंगा, समझ में भाई, तुम है तो हम, ठीक है। इसलिए तुम कमेंट करना, क्या करना क्या नहीं करना है। अगर तुमको कोई भी दिक्कत हो इस पर कॉल करो, अभी नहीं करना, क्लास समाप्त होने के बाद इस पर तुम कॉल करना, व्हाट्सअप करना। चलो टास्क लिखो, फटाक से टास्क लिखो। बिना टास्क के अंग्रेजी सीख नहीं पाओगे बाबू। तुम टास्क लिखो, ये बात लिखो कि एच बी दिया वाज वर, बस तुमको इसी से स्ट्रक्चर लिखना। तो हम क्या बोले, अगर एच भी केवल दिया तो इस सिंपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंपल। लेकिन अगर कोई तुमको एच भी दिया शैल बी, क्या दिया, शैल बी, और एम भी दिया V1, क्या दिया, V1, तो क्या हो गया, एडवांस, क्या हो गया, एडवांस। बोलो बाबू, तुम थंबनेल देखे हो, थंबनेल पर होगा कि स्ट्रक्चर लिखना सीखे एकदम देहाती भाषा में, तो इससे देहाती क्या हो सकता है, ठीक है बाबू, ध्यान देना। अगर तुमको सचमुच में लगा है कि मास्टर मेहनत किया है तो पता क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कराना, लाइक करना, ठीक है बाबू। पता है जब मैं आगे आऊँगा, अब नहीं होगी पढ़ाई, खत्म हो गया, जब आगे आऊँगा मतलब अगला वीडियो आएगा तो पता है क्या मैं लाऊंगा इज एम आर का 10 प्रयोग। कितना प्रयोग, 10 प्रयोग। मतलब इज एम आर से 10 प्रयोग तुम सीख पाओगे, तुम पढ़ पाओगे, लिख पाओगे। समझ में आ गया बाबू। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में, बस आज इतना ही, इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।